मणिपुर में या पिछले 2 सालों से मणिपुर में जो क्राइसिस चल रहा है, जो एक्टिविटीज या वायलेंट एक्टिविटीज चल रही है, उनको रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर से वहां के कुछ एरियाज में जो अस्पा कानून है उसको लागू कर दिया है। मिस स्पेशली अगर इस एक्ट के बारे में कहा जाए, इस एक्ट को कहा जाता है आर्म फोर्स स्पेशल प्रोविजन एक्ट। अस्पा नॉर्थ ईस्ट के कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में काफी लंबे समय तक क्या है रहा है, बट इसको समय के साथ वहां जिस तरह से शांति स्थापित हो रही थी, भारत सरकार द्वारा इसको क्या कर दिया गया, उन एरिया से हटा दिया गया था। परंतु पिछले 2 सालों में जो मणिपुर में हो रहा है उसको एड्रेस करने के लिए भारत, ये पहली बार हुआ है कि भारत के होम मिनिस्ट्री ने ये किया है। इससे पहले कई बार स्टेट मिनिस्ट्रीज जो होती है उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि उस एरिया में अस्पा जो है उसको लागू करना है, पर अब की बार होम मिनिस्ट्री ने अपने नोटिफिकेशन में कहा कि वो जो 5 डिस्ट्रिक्ट है, उन 5 डिस्ट्रिक्ट में 6 ऐसे पुलिस स्टेशन वाले एरियाज है जहां पर क्या लागू करना चाहता है, अस्पा जो है वो लागू करना चाहता है। एक जो कानून है, जो कानून मिलिट्री को स्पेशल पावर देता है, वो लागू करना। कौन कौन से एरिया में अगर बात की जाए तो 5 डिस्ट्रिक्ट में आपका कांगपोकई, इम्फाल ईस्ट, बिशनपुर, जिरीबन और इम्फाल वेस्ट, ये 5 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ये होगा, जिसमें 6 अलग अलग जो स्टेट के अंदर पुलिस स्टेशन जो है वो है, जिसमें शेख मई लमसंग पुलिस स्टेशन जो इम्फाल वेस्ट में आता है, लमलई जो इम्फाल ईस्ट में आता है, जरीबम स्टेशन जो जरीबम में आता है, मोरेंग जो बिशनपुर में आता है, और लेमकोंग जो कहां पे आता है, कंगपोकी जो डिस्ट्रिक्ट है उस वाले एरिया में आता है। इसे क्या कर दिया, अस्पा के अंदर एक अस्पा यहां पर लागू कर दिया, स्पेशल जो पावर एक्ट है आर्म फोर्सेस के लिए वो लागू कर दिया, जो इफेक्टेड रहेगा मार्च 31, 2025 तक। अगर तब तक चीजें यहां पर सेटल हो जाती है तो इसको हटा दिया जाएगा, वरना इसे वापस से क्या किया जाएगा, आने वाले टाइम के लिए री इम्पोज कर दिया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल जो आता है कि जो अस्पा कानून है, ये कानून होता क्या है, किन चीजों के बारे में बात करता है और क्यों इसकी जो शुरुआत है भारत सरकार द्वारा की गई। अगर इसके बारे में बात की जाए, इसका ओरिजिन कहां से हुआ, तो अस्पा को 1958 में क्या किया गया था, सबसे पहले इनेक्ट किया गया था। और ये क्यों था, तो जो वायलेंस एक्टिविटी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बढ़ रही थी उनको खत्म करने के लिए। बाद में जब जम्मू एंड कश्मीर में ऐसा कुछ कंसर्न आया तो क्या किया, जम्मू एंड कश्मीर में फिर से ऐसा कानून 1990 में एक स्पेशल पावर एक्ट वापस से उसके लिए सेपरेट लिया है, जिसमें जे.एंड.के आर्म फोर्स क्या कर दिया, हमने इंक्लूड कर दिया। बात वो भी अस्पा था, पर उसके लिए क्या था, पावर स्पेसिफिकली जम्मू एंड कश्मीर के लिए था। जो अस्पा जिसके बारे में हम बात करते हैं, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, इसकी शुरुआत कब की गई, 1958 में की गई। कहां पर, नॉर्थ ईस्ट में जो है एरिया है, उस एरिया में शांति स्थापित करने के लिए। एक बात कही गई, डिस्टर्ब्ड एरिया, एक कोट रखा गया कि कहां इसको लागू किया जाएगा, इसको लागू किया जाएगा डिस्टर्ब्ड एरिया में। डिस्टर्ब एरिया की डेफिनेशन बनाई गई कि ऐसा एरिया जो क्या होगा, जिसको सेंटर जो है वो डिक्लेयर करती है अस्पा एक सेक्शन 3 के तहत, वो डिस्टर्ब एरिया कहलाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में किसी या स्टेट गवर्नर और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन के पास किसी भी एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर करने का क्या है, पावर रहेगा। किस आधार पर, तो रिलीजन, रेस, लैंग्वेज, ठीक है, रिलीजन कम्युनिटी जो होता है, रीजनल कम्युनिटीज, उस आधार पर कहीं भी अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट हो रहा है, 2 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, 2 ग्रुप के बीच में, उसे हम किस सेक्शन में ले लेंगे, डिस्टर्ब एरिया की परिभाषा में ले लेंगे। अब अगर ऐसा किसी एरिया को अस्पा के अंदर लागू किया गया तो ये कानून कहता क्या है, पावर क्या देता है, तो ये डिफेंस पर्सनल जो है, मिलिट्री पर्सनल, उनको पावर देता है that they can prohibit gathering of 5 or more people with weapon or ammunition। 5 लोगों से ज्यादा का क्या कर सकता है, गैदरिंग को कंप्लीटली बैन कर सकते हैं। Can use force or even open fire after giving due warning if they feel a person is contravention of the law। वो किसी को भी डायरेक्ट वार्निंग देके क्या कर सकते हैं, शूट कर सकते हैं, किसी और चीज की आवश्यकता या ऑर्डर की आवश्यकता उनको नहीं है। मींस इफ अ मिलिट्री पर्सन इज देयर इन अस्पा एरिया, तो उसको किसी हेड ऑफिस फोन लगाने की आवश्यकता नहीं है कि भाई ये आ रहा है, इसको मारना है या नहीं मारना। हमारे यहाँ पे जब तक स्टूडेंट साइड का ऑर्डर नहीं आता तब तक क्या नहीं किया जाता, शूट नहीं किया जाता। इस कानून में ये पावर उनको डायरेक्टली मिलता है। If reasonable suspicion exists, the army can arrest, search without a warrant and prohibit freedom procession। किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है, किसी भी घर में जाके क्या की जा सकती है, सर्च की जा सकती है, अगर आर्मी को लगता है कि भैया कुछ न कुछ सस्पिशियस है।
रिकवरी ऑफ कन्फाइंड इंडिविजुअल और अनलॉफुल स्टोर आर्म्स एंड एमिनेशन, ये इनका क्या है, टारगेट है। नो पर्सन कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर एक्शन अंडर द एक्ट विदाउट प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर इसी कानून के तहत किसी व्यक्ति ने कोई काम किया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन के बिना उस व्यक्ति के खिलाफ कोई भी प्रोसिक्यूशन या कोई भी कानून या कोई भी केस जो है वो दायर नहीं किया जा सकता। तो ये स्पेशल पावर किसके तहत मिलती है, इसके अंदर। ये इसमें दो चीजें इंक्लूड है, क्या, आर्मी और पैरामिलिट्री, जिसमें आर्मी में तीनों आर्म फोर्स आ जाती है और पैरामिलिट्री में सीआरपीएफ और बीएसएफ जो है, इनके पास इस अस्पा कानून के अंदर एग्जीक्यूट या मींस फंक्शन करने का जो पावर है वो अवेलेबल है। कहानी क्लियर है शायद यहां तक। आगे अगर बात की जाए तो इसी कानून के अंदर कुछ और चीजें जो है वो डिफाइन की गई। सुप्रीम कोर्ट जब अस्पा मीन सुप्रीम, क्योंकि जनरली इसको ऐसा माना गया कि थोड़ा सा क्या है, ह्यूमन राइट्स को वायलेट करता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस गया। जब सुप्रीम कोर्ट के पास गया, एक कानून, एक केस जो लगा गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ ह्यूमन राइट्स यूनियन ऑफ इंडिया 1997 में और नागा पीपल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का ये जो केस है ये सुना गया। जब ये केस सुना गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा द लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड। ठीक है, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, इसको लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए कहीं भी अप्लाई किया जा सकता है, पीरियोडिक किसके साथ में, रिव्यू के साथ में, मैक्सिमम 6 मंथ के लिए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को क्वेश्चन किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो कानून है कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, बट इसको जब लगाया जा रहा है तो क्या फ्रेम रखा जाए, 6 मंथ का फ्रेम रखा जाए, उसके बाद में वापस उसे क्या कर दिया जाए, रिव्यू किया जाए कि अगर सिचुएशन कंट्रोल में है तो फिर वहां से इस लॉ को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। बाद में अस्पा जो है वो अलग अलग जगहों पर वापस क्या किया गया, इंक्लूड किया गया। कई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। हमने नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अलग अलग स्टेट्स में, आसाम के भी कुछ पार्ट में अस्पा लगा हुआ था, वहां भी इसके खिलाफ कई सारे प्रोटेस्ट देखे। आर्मी को कई सारी चीजें के लिए ब्लेम भी किया गया कि आर्मी ने इसका मिसयूज किया। बट जिस तरह से इंसर्जेंट एक्टिविटीज उन एरियाज में बढ़ रही थी, उसको कंट्रोल करने के लिए ये रिक्वायर्ड था कि हम एक स्ट्रॉन्ग लॉ क्या है लेकर आए, और वो स्ट्रॉन्ग लॉ इसी के अधीन क्या करता है, काम करता है। डन, कहानी क्लियर है? सो डाउट एमिनेशंस, वेपन्स वगैरह जो आपका वॉर क्या होता है, वेपन एंड एमिनेशन में आपके जो बम वगैरह हो गए, ये सारी जो चीजें हो गई, ये सब एनिमेशंस में आते हैं।